नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज सुबह सुबह एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव की पूरी बिसात को हिलाकर रख दिया है। बात शिष्टाचार की थी या कोई गुप्त संदेश की? क्या राहुल गांधी का कोई पैगाम लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मायावती के दरवाजे पर पहुंचे थे? लेकिन जवाब में जो मिला उसने कांग्रेस को सन्न कर दिया है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के नेताओं को अपने घर के गेट से ही बैरंग वापस लौटा दिया। मुलाकात तो दूर रही, बहन जी ने उन्हें अंदर आने तक की इजाजत नहीं दी। मायावती के अभी तक हालिया बयानों से यही संकेत मिलते हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। मायावती गठबंधन से ज़्यादा स्वतंत्र पहचान बचाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस बीएसपी को साथ लाना चाहती, लेकिन बसपा फिलहाल दूरी बनाए हुए है। मायावती साफ कह चुकी हैं कि बीएसपी यूपी का 2027 का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेगी और गठबंधन की खबरें फेक हैं। फिलहाल बहन जी जिस 2027 रणनीति पर काम कर रही हैं उसे भी समझने की बेहद ज़रूरत है। यूपी की सियासत में बुधवार सुबह ऐसा वाकया सामने आया जिसने फिर उन चर्चाओं को जन्म दे दिया कि बसपा और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है या फिलहाल दुरुस्त होने की कोई उम्मीद भी नहीं। हुआ यूं कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया अपने साथियों संग अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंच गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुलाकात ही नहीं की, उन्हें उल्टे पांव वापस लौटा दिया। अब इस फजीयत पर कांग्रेस नेताओं का तुरंत जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि हम तो बस अपनी मीटिंग से निकलने के बाद मायावती जी का हालचाल स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे, उनसे मिलने का कोई प्री प्लान नहीं था। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बात तो साफ कर दी है कि मायावती फिलहाल सियासी गलियारों में ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे किसी को भी ये इल्म हो कि उनका किसी पार्टी विशेष के प्रति झुकाव हो रहा है या गठबंधन के चांस हो। हालांकि वे किसी से गठबंधन के मूड में है ही नहीं और ये बात हाल में तमाम बार वे कह भी चुकी है। पहले तो समझ लें कि हुआ क्या। दरअसल मायावती के दरवाजे पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने इन नेताओं को गेट से ही बैरंग लौटना पड़ा। मायावती ने कांग्रेस नेताओं को बिना मिले ही वापस लौटा दिया। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का संदेश लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने अपना रुख साफ किया। तनुज पुनिया ने बाकायदा वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, राजेंद्र पाल गौतम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हम तो बैठक से निकलने के बाद मायावती जी का हालचाल और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो हमारे समाज की वरिष्ठ नेता है। इस बारे में किसी प्रकार की पहले बात नहीं हुई थी, एक साधारण मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मायावती जी दलित समाज की बड़ी नेता हैं, केवल यही मकसद था और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की, उन्हें गेट के बाहर से बाहर ही वापस क्यों लौटा दिया गया। दरअसल इसके लिए हमें दोनों दलों और उसके शीर्ष नेताओं के बीच की पुरानी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। वैसे मायावती और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा जरूरत की राजनीति और अविश्वास के बीच झूलते रहे। यूपी की राजनीति में मायावती ने कई बार कांग्रेस के साथ तालमेल किया, लेकिन लगभग हर बार दूरी भी बना ली। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। मायावती ने कांग्रेस के साथ कब कब गठबंधन या तालमेल किया, इसे भी जान लेते हैं। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद 1996 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी ने कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल किया। उस समय मायावती दलित और स्वर्ण सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन ये प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही थी और बीएसपी को लगा कि कांग्रेस का वोट उसके ट्रांसफ़र में मददगार नहीं बन रहा है। 2004 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। हालांकि बीएसपी औपचारिक रूप से यूपीए का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन संसद में कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दिया गया। राजनीतिक स्तर पर यह रणनीतिक सहयोग था। बाद में मायावती ने दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस यूपी में बसपा का जनाधार काटने की कोशिश कर रही है। फिर 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखा। मायावती ने तब
सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली और सोच में ज़्यादा अंतर नहीं, यानी कांग्रेस के साथ सीधे गठबंधन की बजाय उन्होंने सपा को प्राथमिकता दी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी से भी दूरी बना ली।